24 के पहले ये हिंदू मुस्लिम दंगा कराएंगे, 100% कराएंगे, आप देख लीजिएगा। 22 को जो राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा है, इसको भी यही भाजपा के लोग ही जानबूझ के उसमें लोगों को लड़ाएंगे, यंत्र करके हिंदुस्तान को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आज तक हर चुनाव में यही करते आ रही है, इस बार भी चुनाव में यही करेगी। वो बोलते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी जहाँ पैदा हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता जहाँ पैदा हुए, वो हॉस्पिटल भी कांग्रेस की बनवाई हुई है। हम लोग नहीं देखे हिटलर को, लेकिन आप देखने मिल रहा है। आज 2040 में आके साक्षात हिटलर का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। 40 का भी वो गारंटी ले रहे हैं, वो देश को बर्बाद करने की गारंटी दे रहे हैं। वो बर्बाद के कगार में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए कर्जा लेके बर्बाद की कगार में लाके खड़ा। तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी मतलब भरोसा, मोदी की गारंटी मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार, मोदी के गारंटी का मतलब जुमला। अमित शाह बोल चुके हैं, सारे पब्लिक हिंदुस्तान जानती है, और जब भी वो बोलेंगे सिर्फ जुमला बोलेंगे, कोई गारंटी नहीं होगा उनकी। कट्टर ईमानदार हूँ, सच्चा ईमानदार नेता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मोदी बोलते हैं। उस जैसा बेईमान नेता कोई नहीं है। पूरा हिंदुस्तान को बेईमान बनाने में तुला बेईमान आदमी है वो, और वो अपनी बेईमानी से जितने रेपिस्ट है उनको मदद करते हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि अजीत पवार जी कौन है। अजीत पवार जी कौन है? अजीत पवार जी के ऊपर यही भाजपा ने भ्रष्टाचार का लंबा चौड़ा ब्लेम लगाया था, लेकिन वो अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के उसी अजीत पवार को धुल डाला और वो सब पाक हो गए। यही गारंटी है मोदी जी की। मोदी जी इसी बात की गारंटी लेते हैं। वो तो कहते हैं मुझे वोट दो, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो। भाई क्यों नहीं डाल रहे अजीत पवार जी को? और अजीत पवार जी को, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री को क्यों नहीं जेल में डाल रहे हैं? करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, 450 रुपए सिलेंडर की देने की बात कही, गारंटी लिया। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं अपने महापौर, अपने पूर्व विधायक के साथियों के साथ में। अगर 400 450 घंटे की सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? झूठी गारंटी मोदी जी का, ये जुमला और झूठी गारंटी मोदी जी उसका ठेका लेकर रखे हुए हैं, और यही प्रलोभन देके चाहे वो मंदिर की बात करते हैं। मंदिर तुम्हारे बनाने से नहीं बना है, ना किसी भाजपा की, ना आरएसएस की बनाने से बना है। मंदिर बना हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। और आप ये देख लीजिए, ये भीड़ देखिए आप, ये आरएसएस के गढ़ में नागपुर से ये आह्वान किया जा रहा है कि 24 की आप तैयारी करो। कांग्रेसी 24 की तैयारी कर रहे हैं और इसको भगाने का काम करेंगे। ये बहुत जल्दी देश भी छोड़ेंगे और राज भी छोड़ेंगे। भागेंगे मोदी जी, मोदी जी देश छोड़ के भागेंगे। 100% मोदी जी देश छोड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, पहले से वो पुर्जा बिस्तर बना लिए। 24 की सरकार जा रही है, इनको ये बात का अच्छे से पता है, इसीलिए वो बार बार मंदिर का मुद्दा को उठा रहे हैं। बार बार हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म वो उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं विकास किया, इतना काम कर दिया, कोई नहीं कर पाया। सिर्फ विकास जो है ना, एक बच्चे का नाम दे दिया उन्होंने, कहाँ विकास मेरे को है? वो बोलते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी जहाँ पैदा हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता जहाँ पैदा हुए, वो हॉस्पिटल भी कांग्रेस की बनवाई हुई है। कांग्रेस ने बनाया है। वो कॉलेज, वो स्कूल जो जहाँ भाजपा कार्यकर्ता या मंत्री या विधायक पढ़े हैं, वो भी कांग्रेस के बनाए हुए हैं। ये क्यों नहीं बोले कि जहाँ मोदी जी पढ़े? मोदी जी आज भाजपा के लोग क्या कहते हैं, हम चांद में पहुंच गए। ये इसरो किसका बनाया हुआ है? पूछे उनसे। जब कांग्रेस की सरकार और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उस समय हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी। आज सुई से लेके ऑल ओवर जो निर्माण हो रहे हैं वो हिंदुस्तान में ही हो रहे हैं। मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और कुछ नहीं किया, परिवारवाद का आरोप लगा। जुमलेबाजी, परिवारवाद उसमें नहीं है। अमित शाह का बेटा क्या है? कौन से इंजीनियर करके गया हुआ है जो वहाँ का क्रिकेट अध्यक्ष बना बैठा है? बना, कौन सी डिग्री पास किया है? मेरे उसका राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है? कौन सी डिग्री लेके गया हुआ वो? रमन सिंह का बेटा क्या करता है? संसद बन गया, वो कौन है? ये तो बढ़िया बोले कि हमारे बेटे नहीं है, बोले कि हमारे बेटे नहीं है। वही वाली कहावत है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अजीत पवार जी की जांच क्यों नहीं हो रही है? अजीत पवार जी को जो आप इसी भाजपा ने भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए, आज वो वॉशिंग मशीन में डाल के धो दिए, पाक साफ हो गए। समझ गए हैं, हिसाब किताब करें। बिल्कुल 100% 24 की तैयारी है। आप भीड़ को देखिए, ये भीड़ से आपको पता चल जाएगा कि 24 की तैयारी है। मोदी जी तो कह रहे थे हम फकीर आदमी हैं,
क्या होगा? जारी कुछ होगा तो झोला उठा के चले जाए। पहले तो मुझे ये नहीं समझ पा रहा है कि मोदी जी फकीर कब बने। कभी बोलते हैं चाय बेचे, कभी बोलते हैं फकीर बने, कभी बोलते हैं मुसलमानों को बहुत करीबी हूँ, कभी बोलते हैं सरदारों के साथ 20 साल रहा हूँ, कभी बोलते हैं कुम्हारों के साथ रहा हूँ, कभी पहनेगा, करोड़ों की जैकेट पहनेगा, वो फकीर है। करोड़ों की सब संपत्ति वाला फकीर हो सकता है। 10 लाख का सूट पहनने वाला फकीर हो सकता है। अरे ईमानदार हूँ, अपना पैसा भी जनता की सेवा में लगाता हूँ। 10 लाख का सूट आप पहले कभी देखे हैं? किसी प्रधानमंत्री को आपने देख सुना है? आज आपने देश को आजाद हुए 70 से 80 साल होने जा रहे हैं। आज कभी आप प्रधानमंत्री बने, कभी आपने देखा कोई 10 लाख का सूट पहना है? ये मोदी जी है। इन मुद्दों को जनता समझ रही है, बिल्कुल समझ रही है। ये अब इनकी बकावा में, इनकी छूट में जनता नहीं आने वाली। 100% 24 का चुनाव कांग्रेस की गठबंधन सरकार इंडिया जीतेगी। लेकिन मोदी जी कहते हैं विपक्ष मुझे गाली देता है, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, इसे देखा नहीं जा रहा। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं मोदी जी। मोदी जी जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। मोदी जी कितना खाड़गे जी को बोलने नहीं दिया जाता। 17 छोटी जात का आदमी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का। खाड़गे जी को लोकसभा से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर वो अपनी हक की बात करे तो 147 संसदों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये मोदी जी गरीब है, तानाशाही है। बिल्कुल हिटलर सही है, तानाशाही हिटलर सही चला रहे पूरा। हम लोग नहीं देखे हिटलर को, लेकिन आप देखने मिल रहा है। आज 2040 में आके साक्षात हिटलर का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। कह रहे 2047 में विकसित भारत बनेगा, बीजेपी बनाएगी। ये विकसित भारत को खराब करने का सपना दिखा रहा है, झूठ बोल। अरे ऑलरेडी भारत इतना विकसित है, उसको और क्या विकसित, उसको डुबोने जा रहा है। वो क्या विकसित करेगा? विकसित भारत को क्या बचा है? उस बर्बाद करने में लगा हुआ है। विपक्ष को जेल के मुहाने तक ले गया हूँ, अब की बार जिता दो सबको जेल डाल दूंगा। वो इसके अलावा ये वो सत्ता पाने की कोशिश कर रहा है। ये इसी तरह से लोगों को जेल में ठूसेगा, लोगों को ब्लेम करेगा और उसको जेल में जाकर उसका सत्ता अपनाएगा। ये इस तरह से, क्योंकि लोग उसकी जात पात को उसकी बात को मान चुके हैं। बताओ, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तेलंगाना कांग्रेस जीती, राजस्थान बीजेपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी जीत गई। मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी चल रही है, किसी की गारंटी नहीं। हम बोल 5 राज्य में नहीं, 5 राज्य में नहीं, 9 राज्य में चुनाव हुआ है, जहाँ 5 राज्य में कांग्रेस जीती है। आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं। बताइए कैसे? अरे 9 राज्य में चुनाव हुआ, आप गिनती कर लीजिए। 9 राज्य में चुनाव हुआ, 5 राज्य में कांग्रेस और 4 राज्य में भाजपा जीती है। 24 में उल्टी गिनती शुरू भी। 100% उल्टी गिनती मोदी जी चालू हुई है। और ये चीज मोदी जी, अमित शाह, भाजपा के RSS के लोग जानते हैं कि उल्टी गिनती चालू है। अब ये तो कर्नाटक का वोटिंग पकड़े समझो तो कांग्रेस का वोटिंग ज़्यादा है, बीजेपी का वोटिंग कम है। मैं व्यापारी हूँ, महाराष्ट्र का हूँ, नांदेड़ जिले का। 5% GST था और 28% GST लेके गए। पहले 30,000 करोड़ GST आता था, अभी ये महीने में 1 करोड़ 67 लाख करोड़ GST जमा हो गया। ये पैसा लूट रहे हैं सब व्यापारियों का, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। और ये भ्रष्टाचार, यही लोग भ्रष्टाचारी है, इसलिए वो अजित पवार को अंदर ले लिए उन्होंने। भ्रष्टाचारियों का हिसाब होगा 24 100% कांग्रेस करेगी, खड़गे साफ करेंगे, राहुल गांधी हिसाब करेंगे उनको, मोदी जी का। पहले ये हिंदू मुस्लिम भी कराएंगे, ये बात भी नोट कर लीजिएगा आप। 24 के पहले ये हिंदू मुस्लिम दंगा कराएंगे, 100% कराएंगे, आप देख लीजिएगा। अपने बल पे नहीं। 22 को जो राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा है, इसको भी यही भाजपा के लोग ही जानबूझ के उसमें लोगों को लड़ाएंगे, यंत्र करके हिंदुस्तान को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आज तक हर चुनाव में यही करते आ रही है, इस बार भी चुनाव में यही करेगी। ऐसा होने देंगे? हाँ, ये करेगा। आप होने देंगे? ये करेगा। हम ये नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान के लोग ये नहीं होने देंगे। अब हो गया, लोग समझ गए 1 बार 2 बार। इनको लगता है, जो भाजपा के अंधे भक्त हैं, उनको लगता है कि 14 के बाद आजादी मिली। 70 को आजादी तो मान ले, 75 को तो आजादी नहीं मान रहे हैं। वो तो बोलते हैं 14 के बाद आजादी मिली। अरे तेरा 65 जो सिलती थी मशीन, वो भी हिंदुस्तान में कांग्रेसियों को देन है। ये बोलते हैं 14 के बाद आजादी मिली है, इनको मिली होगी, RSS को मिली होगी। कांग्रेसियों और हिंदुस्तान के लोगों को 70 में आजादी नहीं मिली, 47 में आजादी मिली है भाई साहब।